जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है तो उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छा ही होगा। और जिन लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यस सर, है ना। आप मेरी तैयारी अच्छी है तो आप सभी के बेस्ट तैयारी के लिए, आप सभी के बेस्ट इजी बनाने के लिए सब्जेक्ट्स को आज एक बार फिर से आप सभी के लिए चैप्टर वाइज जो सब्जेक्ट है आपका क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास कर रहा हूं। तो बाबू उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका है जिस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस चैप्टर का आपका नाम है वर्णिका का चैप्टर नंबर 3। जिस चैप्टर का आपका नाम है बाबू माँ। किस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं? माँ कहानी की बात कर रहे हैं जिस कहानी का राइटर है ईश्वर पाटलेकर। कौन है बाबू? तो इस कहानी का राइटर है ईश्वर पाटलेकर। जो इस कहानी के बारे में माँ का क्या होता है, माँ और उनके जीवन में क्या व्यतीत होता है, ये कहानी के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं। तो ईश्वर पाटलेकर हमारा इस माँ कहानी के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं जो पढ़े होंगे आप लोग, क्योंकि इस कहानी का जो प्रमुख है जो इसमें बताया गया बाबू माँ और मंगू के बारे में। किसके बारे में? माँ और मंगू के बारे में। क्योंकि माँ की एक बेटी कौन होती है? मंगू होती है, जो अपाहिज होती है ना, बीमार होती है। उन्हें अस्पतालों में भर्ती किया जाता है, पगलखाने में भर्ती करने का है ना सलाह दिया जाता है। तो उस वक्त एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए क्या हो जाता है, क्योंकि बोला था माँ माँ ही होती है ना। तो देखिए अगर माँ की बात करेंगे तो माँ की तुलना है ना इस दुनिया में किसी से नहीं किया जा सकता है। तो इस कहानी में क्या क्या बता रहे हैं, तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन से जानेंगे। लेकिन जो बात हो अगर माँ की आती है तो इस माँ के लिए मैं एक दो लाइन जरूर करना चाहूंगा। इस माँ के लिए एक छोटा सा लाइन करना चाहूंगा कि गम हो दुख या खुशियां, गम हो दुख या खुशियां हर किस्से में माँ साथ देती है। क्या बोलते बाबू? गम हो दुख या खुशियां माँ जीवन के हर किस्से में साथ देती है। खुद सो जाती है भूखी, खुद सो जाती है भूखी, पर अपनी रोटियां बच्चों में बांट देती है, अपनी रोटियां बच्चों में बांट देती है। चलिए तो इस कहानी के साथ, इस लाइन के साथ इस माँ कहानी का चैप्टर को हम लोग आज शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। इस कहानी में, इस चैप्टर में कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला जो प्रश्न आपको शुरू करते हैं बाबू, जो पहला इस चैप्टर का प्रश्न जो आपके सामने है कुछ इस तरीके का कि मंगू के प्रति, किसके प्रति? मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है ना उसे अपने शब्दों में लिखना है। यानी क्या? इसके प्रति, मंगू के प्रति। किसके प्रति बाबू? जो मंगू थी, मंगू के प्रति माँ और उसके परिवार का, यानी मंगू के प्रति जो माँ का अटूट प्यार था, माँ का जो संबंध था, माँ का जो विचार था वो, और उनके अन्य सदस्य यानी अन्य परिवार जो बोलेंगे तो बहन भाई, उनकी भाभी है ना, उनकी क्या व्यवहार था इसके प्रति। तो चलिए हम लोग इसे देखने का प्रयास करते हैं। पहला इसमें जो है बाबू आपका क्या इसमें कि मंगू जो है, कौन है बाबू? मंगू जो है वो क्या है? तो जन्मात पागल और मूक थी। मंगू जो थी वो जन्म से ही क्या थी बाबू? तो जन्मात पागल थी, थोड़ा सा मन डिस्टर्ब थी है ना, मूक थी। फिर भी माँ का जो व्यवहार है वो क्या था? बदसाले पूर्ण था। इन बात व्यवहार में बेचारे बहुत अच्छा था। फिर वह उसे है ना, उसे टट्टी पेशाब कराती, मतलब जो भी जो मुख्य क्रियाएं अपनी जिंदगी की जो नित्य क्रिया होता है उन्हें वो खुद उनकी माँ कराती है। यानी बड़े हो जाने के बावजूद भी उनकी है ना माइंडसेट यानी मानसिकता, मानसिक रूप से वो ठीक ना हो जाने के कारण फिर भी उनकी केयर, उनकी क्रियाकलाप का काम कौन करती थी? तो चाहे वो टट्टी हो, पेशाब कराती है ना, खिलाती और साथ में सुलाती भी थी। कौन? तो उसकी माँ। किंतु भाभियां उसे घृणा करती थी। भाभियां उसे इन चीजों को देखकर क्या करती थी? तो घृणा करती थी, यानी नफरत करती थी, बहन करती थी। माँ का लाड प्यारी से अधिक पागल बना दिया है। यानी उनके बहन का क्या कहना था कि ये जो पागलपन कर रही है, यह पागलपन तुम्हारा सिर्फ माँ का प्यार की वजह से है, क्योंकि इतना लाड प्यार इसको करेंगे तो और इस शोकमंदी चली जाएगी। ये उनका कहना था। लेकिन माँ उसके प्रति बिल्कुल सजस होती है ना, लॉयल होती है। क्योंकि क्या? क्योंकि हम अपनी माँ का कोख जो निकला बच्चा होता है बाबू, जो माँ से कोख जो बच्चा आए होते हैं, चाहे हम हो आप कोई भी हो, माँ माँ होती है। आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, सब साथ छोड़ देगा, आपकी पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगा, लेकिन माँ आपके साथ रहेंगी। वही की थी है ना। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ क्या था? तो प्यार युक्त नहीं था। यानी सिर्फ भाभियां बहन नहीं,
उसके जो भाई भी थे उनका भी जो प्यार था वो मंगू के प्रति बिल्कुल अटूट नहीं था। मंगू से बिल्कुल घृणा करते थे, क्यों चाहते थे कि मंगू यहाँ पे ना रहे, है ना। चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा वो तो ध्यान दीजिएगा, लिखते चलिएगा आप सभी लोग भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार है कि क्या माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी, यानी क्या लगता है कि क्या माँ मंगू के प्रति जो लॉयल थी, तो क्या इसके बाद जो और उनके जो संतान थे तो क्या उन और संतानों को क्या भूल गई थी माँ? बिल्कुल नहीं। क्या था तो चलिए देखते हैं। माँ को 2 पुत्र और 1 पुत्री और भी थी, मतलब मंगू के अलावे कितना, तो 2 पुत्र और 1 पुत्री और भी है। पुत्र पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करते थे और पुत्री अपने ससुराल में रहती थी। जो और उनके मंगू के अलावा जो और उनके भाई बहन थे, तो जो बड़े भाई लोग थे वो भाई लोग कहां थे, बहुत तो पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर रहे थे, और उनकी जो बहनें थी वो कहां थे, बहुत तो उनके पुत्री ससुराल में रह रही थी, मतलब अपने ससुराल में जाकर उनकी बहनें रह रही थी। जब अब सामने पगली और क्या गूंगी मंगू थी, कौन थी, अब सामने पगली और गूंगी मंगू थी। इस स्थिति में उसका समग्र मृतित्व मंगू पर ही क्या था, निछावर हो गया था। इसका यह अर्थ नहीं कि वह अन्य संतानों को भूल गई थी, मतलब ऐसा नहीं कि और उनका संतान है तो मंगू को एक परिस्थिति होने के कारण ये पूरे मंगू के प्रति क्या हो गए, तो मातृत्व हो गई, मतलब मंगू के लिए ही सब कुछ करने को रेडी हो गई। इसका मतलब ऐसा नहीं कि और उनके जो अन्य सदस्य हैं और उनके घर में जो परिवार है और उनके जो बच्चे हैं उन बच्चों को लोग भूल जाता है और ये माँ भूल गई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार क्या हुआ आपका कि माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई, यानी जो माँ जी है वो मंगू की श्रेणी में, इसकी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल जाती है बाबू। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। क्या है कि माँ जी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर तो लौट गई। माँ जी जो है वो मंगू को अस्पताल में रखने गई, जब लोगों ने सलाह दिया, है ना, कि वो एक उसमें कुसुम नाम की एक लड़की थी, है ना, जो कुछ दिन पहले उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाता है, वो खराब होने के बाद उनको भी एक पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता है। तो वहां से कुछ समय के बाद उनका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आता, अच्छा आता है, वो ठीक हो जाती है। तो उन्हीं के सलाह अनुसार देख कर करने में, है ना, मंगू को अस्पताल भेजने की, है ना, सलाह लिया गया। लोगों का सलाह लेने के बाद, वो अपने बच्चों को सलाह लेने के बाद उन्हें अस्पताल जब छोड़ने गई थी, तो वही बोल रहा है कि माँ जी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर तो वापस लौट गई, किंतु उनका हृदय मंगू के बारे में ही सोच रहा था। अभी भी उनका मन में सोच चल रहा है कि हम वहां छोड़ के आ गए हैं, पता नहीं कैसे होगी, पता नहीं क्या कर रही होगी, पता नहीं कैसे खा रही होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें अपने जीवन का जो नित्य क्रियाएं होती थी, है ना, टॉयलेट के लिए, पकाने के लिए, वो उन्हें खुद ले जाना पड़ता था उनकी माँ को, और वहां तो अकेली है, पता नहीं किस स्थिति में कैसे वो होंगी, ये उनका चिंता अभी भी सता रहा था। और ऐसे भी जो बच्चे अपनी माँ से दूर होते हैं, पढ़ाई के लिए कहीं शहर गए, गांव से शहर जाते हैं, तो उन्हें भी हर चिंता लगा रहता है, हर एक चीज में, हर एक टाइम पे जब भी कॉल हो तो सीधे की बात बोलेंगे, बेटा खाया कि नहीं, ठीक तो है या तो नहीं, है ना। उनके बड़ा भी अटूट प्यार होता है, तो इनको चिंता भी है। उसके बाद सब दिन साथ ही रही बेटी, तुम बेटी मंगू थी वो साथ ही रही, बेटी का बिछो उन्हें बेचैन कर रहा था, बिछो यानी उनसे जो दूरी बना था बेटी को, वो बड़ा बेचैन कर रहा था, है ना। अंत क्या हुआ, तो अंत वरदान तक क्या है, अंत दरवंत उन्हें एक पल भी शांत नहीं रहने दे रहा, है ना। मांगू क्या बाबू, मांगू क्या है, तो मांगू की चिंता ही माँ जी को, यानी मांगू की जो चिंता था वही माँ जी को क्या कर रहा था, तो माँ जी को मांगू की श्रेणी में मिला दिया, अर्थात वह क्या, नहीं सोचने समझने की शक्ति खोकर, है ना, पागल हो गई। कौन, उसकी माँ। आगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बाबू, ध्यान से दीजिएगा कि माँ मंगू क्या बाबू, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, यानी जो माँ थी वो अपने मंगू को अस्पताल में भर्ती करना क्यों नहीं चाहती थी, इस पर हमें विचार करना है। तो सर थोड़ा सा आपको बैक आपको बुक में याद दिला देते बाबू, कि जब बुक पढ़ रहे होंगे उसमें होगा कि माँ मंगू का अस्पताल भर्ती करना क्यों नहीं चाहती थी, तो उन्हें मन में ऐसा लगता था, मानती थी क्या कि जो अस्पताल होता है, उन्हें ऐसा सोचता
कि माँ मांगू अस्पताल भर्ती करने से इसलिए डरती थी क्योंकि जो अस्पताल होता है वो गौशाला के समान होता है। उन्हें वो गौशाला समझती थी, क्योंकि जो हम जितना केयर अपने घर पे खुद से कर रहे हैं, उनको लगता था कि इतना केयर वो अस्पताल में कोई लोग नहीं करेगा। ये उनके मन में बहुत सारा डर था, है ना। गौशाला मानती थी, इस तरीके डर से उनको भेजना पसंद नहीं करती थी। नित्य क्रियाएं के लिए, है ना, खाने पीने की, उठने सोने की पूरी प्रक्रिया के लिए वो उसके सहज होती थी, लेकिन वहां कौन करेगा, इस तरह से डर से वो अस्पताल भर्ती करना नहीं चाहती थी। चलिए आगे देखते क्या है। इसमें क्या है कि मां समझती थी कि मैं मां होकर सेवा अगर नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी। मां सीधा बोल रही है कि अगर मैं मां होकर अपने बच्चों की सेवा नहीं कर सकती हूं तो क्या अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। उन्हें क्या करना है, होगा तो ठीक और नहीं होगा, ठीक हो भी तो भी, अगर ठीक हो गई तो भी अच्छा, और ठीक नहीं हुई तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बोली कि अगर मैं मां होकर सेवा नहीं करूंगी तो दूसरा इसको कौन करेगा, है ना। क्या करेगा, अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर अपने जैसे ही यह कहा जाएगा। जो जैसे कि अपंग गौशाला में, गौशाला में भी जुबान के बेजुबान जानवरों को बांध दिया जाता है। उन्हें भूख प्यास लगने पर सिर्फ क्या कर सकता है, वो सिर्फ आवाज दे सकता है ना। लेकिन उसको प्रसिद्धि जो समझता है वही, लेकिन जो माँ होती है, जो बच्चे को भूख लग प्यास दर्द वो सब एहसास कर दिए। जब छोटा बच्चा रोता है तो उन्हें एहसास हो जाता है कि हमारे बच्चे को दर्द है या भूख है, प्यास है, वो सारी परिस्थितियों का एहसास कौन करती है, तो माँ कर लेती है। जो कि एक छोटा बच्चा जो ना बोल पाता हो, वो उनके सिर्फ फीलिंग्स को समझकर वो समझ जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है, इन्हें दर्द है, इन्हें बुखार है, इन्हें किस परिस्थिति से सामना करना है, वो बिल्कुल माँ समझ जाती है। वही स्थिति में यहाँ भी बोल रही है माँ भी कि क्या अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, गौशाला की तरह आबादी करना ये मेरा मकसद नहीं है ना। और उसे कौन प्यार से खिलाएगा, मंगू को प्यार से कौन खिलाएगा, कौन टट्टी पेशाब कराएगा, है ना, गीला बिछावन कौन बदलेगा, और कौन को, है ना, कौन साथ सुलाएगा। ये दो तीन तरह चाहते के सवाल उनके मन में है। पहला सवाल उनका है कि उन्हें मेरे जैसा उनको प्यार कौन करेगा, उसे कौन प्यार से खाना खिलाएगा, टट्टी पेशाब कौन कराएगा, गीला बिछावन जो हो जाता है उसे कौन बदलेगा, और कौन सुलाएगा उसे साथ में। ये ऐसा ढूंढकर डर लगता था। इन बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी, वो समझती थी कि इन सारी क्रियाओं के लिए वहां लोग बिल्कुल केयर नहीं करेगा। इस डर से वह अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर का, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्या है, तो वो की मां कहानी के द्वारा, किस कहानी के द्वारा, तो मां कहानी के द्वारा कवि का संदेश देता है। कवि क्या संदेश देता है, ध्यान रखिएगा। इस मां कहानी द्वारा जो कवि इस पर लेकर होते हैं वो क्या लोगों को संदेश देते हैं, क्या लोगों को मैसेज देते हैं, सलाह देते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें जो आपको दिया गया बाबू कुछ इस प्रकार का है कि इस कहानी में, किस कहानी में, नहीं मां कहानी में, इस कहानी में मां की ममता और क्या है वात्सल्य की भावना को कथाकार ने स्पष्ट करते हुए हमें क्या दिखाया, तो मातृ क्या है, मातृदेवो भवा, मातृ देवो भवा का पाठ स्मरण कराया है। और मां की सेवा बलिदान और त्याग के लिए हम उसे क्या प्रतिदान दे सकते हैं। यानी मां की बलिदान के जाने क्या, किसके लिए, मां की सेवा की बलिदान, जो मां की सेवा और जो बलिदान देती है, मां एक बच्चे के लिए जो सेवा करती है, मां अपने बच्चे के लिए जो बलिदान देती है, जो कुर्बानियां देती हैं, अपने खुद भूख गिरा करके आपको भर पेट खिलाएंगी, खुद गीले में सो करके आपको सूखे में सुलाएंगी, खुद कष्ट करेंगे आपको सुख देने का प्रयास करेंगी, खुद वो कपड़े फटे पहनेंगी, पुराना पहनेंगी। जब मेला आता है, पर्व आता है ना, अभी आ रहा है दीपावली, है ना, उस खुशियां के हर एक बार त्योहार की खुशियों पे हर एक बच्चे को माँ बाप कोशिश करता है जो उनकी योग्यता जितना उनकी क्षमता होता है अपनी क्षमता के अनुसार अपने बच्चे को खुशियां देने का प्रयास करते हैं। मेरा पर्व में नए कपड़े मिठाइयां सब खुशियां देने का प्रयास करते हैं, पर वो खुद के लिए पुराने ही कपड़े को धो करके प्रेस करके बोलते हैं नहीं अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो उनकी जीवन यापन करने की तरीका है। वो चाहते कि ये दुख हमारे बच्चे को ना आए, लोगों को देखने के बाद बच्चे तरस ना आए, अपने खुद दुख सा करके और बच्चे को सुखी देने का प्रयास करते हैं। वो माँ का त्याग होता है, वो बलिदान होता है। उसके लिए क्या बोला बाबू, क्या पहचान सकते हैं, माँ के उस ममता को प्राप्त करने के लिए ही तो हमारे
क्या है, ऋषियों ने ब्रह्म को शक्ति अर्थात मात्र रूप में देखना शुरू किया, क्योंकि जितना हमारे समीप माँ हो सकती है, हमारे लिए जितना कष्ट उठा सकती है, उतना दूसरा कोई नहीं आता। हमें हमें भी मनसा वचा कना कर्मणा मातृभक्ति होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता होगा बात, कि जितना कष्ट, जितना बलिदान, जितना कुर्बानियां अगर मेरे लिए माँ दे सकती है, उतना आपको कोई नहीं देगा। ये हमें भी पता है, और आपको भी पता होगा, क्योंकि जो माँ कर देगी बाबू इस लाइफ में, इस दुनिया में, वो कहाँ कौन कर सकता है, क्योंकि माँ के बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि उनका जो स्नेह होता है, उनका जो प्यार होता है, वो बिल्कुल ही पूरी दुनिया से अलग होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या है, कुछ इस प्रकार का कि कहानी के शीर्षक की सात कथा पर विचार करें। मतलब इस कहानी का जो सात कथा है, उसमें क्या शीर्षक पर विचार करना, देखते हैं क्या है इस कहानी के शीर्षक की सात कथा पर क्या क्या है। तो इस कहानी के सात कथा के शीर्षक पर बाबू क्या क्या है, तो इस कहानी में, इस कहानी का शीर्षक माँ है। कौन है, इस कहानी का शीर्षक माँ है। संपूर्ण कहानी में माँ की ही प्रधानता है, मतलब माँ के ही पर चर्चा लिखा गया है, माँ पर ही ये कहानी दिया गया है, तो संपूर्ण चर्चा माँ पर ही है। एक माँ अपने अपंग और पागल पुत्री मंगू को भी प्यार करती है। बहुत सारे ऐसे माँ होती है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अगर उनके बच्चे अपंग हो जाए, है ना, सही तरीके से चल नहीं पाए, उठ नहीं पाए, तो बहुत सारे लोग, सबकी नहीं केयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होती है, कुछ होती है जो अपने बच्चों को साथ देती है। लेकिन एवरी मतलब बहुत सारे थिंग, बहुत सारी माताएं जो है, लगभग बात करें तो 99% 100 में से 99 नहीं 100 में से 99% महिलाएं, 99% माँ अपने बच्चे के लिए लोयल है। लेकिन इन्हीं में से कुछ एकाध % ऐसी भी महिलाएं होती है, 1 से एकाध % ऐसे भी माँ होती है जो अपने बच्चे को बड़ी साथ देती है, तो दूसरे की बातों को भावना में चली जाती है, और उस अपंग बच्चे को, असहाय बच्चे को साथ नहीं देती है, उनके प्रति, उनकी परिस्थितियों को नहीं समझ पाती है। वही बोली माँ कि क्या है, अपंग और पागल पुत्री को भी माँ क्या करती है, प्यार करती है, सेवा करती है, और यह सर्वदा चिंतित रहती है। किसके लिए, मंगू के लिए, है ना। शीर्षक का निर्धारित घटित घटना के आधार पर, घटना स्थान के आधार पर और प्रधान पत्र के आधार पर होता है। यहाँ कथाकार ने इस कहानी में माँ को ही प्रधानता पात्र बनाया है, और माँ ही सर्वत्र यहाँ छाई हुई है। अतः कहानी का माँ शीर्षक पूर्ण उपयुक्त है, क्योंकि इस कहानी का कोई हकदार है, इस कहानी का मूल रूप से जो कोई अगर है, तो सिर्फ माँ का ही है, क्योंकि माँ का ही पूरा प्यार, माँ के बारे में पूरी चर्चा सब इसमें बताया गया है, कि एक माँ ही होती है जो पूरे केयर करती है, एक माँ ही वो चीज है, माँ ही वो ऐसा संपत्ति है, बोल सकते हो उन्हें। माँ ही एक ऐसा आपके लिए प्यार है जो हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है, हर परिस्थिति में आपके साथ देने के तैयार हो जाती है, हर परिस्थिति में आपके साथ वो खड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हुआ आपके साथ की, कुसुम के पागलपन में, किसे बाबू, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति, किसके प्रति बाबू, तो मंगू के जो प्रति क्या था, तो मंगू के प्रति माँ और उसके परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखी। ये क्या हो जाता है, तो उनके गांव के बगल के जो गांव की जो है, कौन, कुसुम, जो कुसुम पागल जब हो जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है, मैंने पहले बताया, जब उनको भर्ती किया जाता है, तो जब वो ठीक हो जाती है, तो उन्हीं को देखकर माँ और मंगू को, है ना, माँ मतलब मंगू के प्रति माँ को और उसके परिवार को एक विश्वास आ जाता है, जिसे गौशाला बोलते थे। उन्हें छोटा सा मन में विश्वास आ गया कि नहीं, हमें भी वहां भेजना चाहिए, उस विश्वास के साथ। चलिए कहानी में देखते हैं क्या है इसमें, क्या समझे तो बहुत ध्यान दीजिएगा। कुसुम ठीक होकर जब घर आई, तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। आपको ही पता होगा, जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत असहाय होता है, बिल्कुल ना की परिस्थिति के बराबर होता है, और अगर वो ठीक हो जाते हैं, तो सभी लोग दुआएं करते हैं, सभी लोग देखने आते हैं कि चलिए पहले की स्थिति से अब कैसा स्थिति है, सभी लोग उन्हें देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं, और सबसे आगे माँ जी थी।
उस भीड़ में सबसे आगे कौन थी? तो माँ जी थी। कुसुम को ठीक ठाक देख माँ जी हर व्यक्ति सलाह देने लगा। यानी जब कुसुम ठीक ठाक देखने लगी तो कुसुम को ठीक ठाक देखने के साथ साथ सभी लोगों जितने सारे लोग समाज देख रहे थे वो सभी लोग पहला माँ जी को सलाह देने लगा। क्या सलाह देने लगा? माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके देखे, वह जरूर अच्छी हो जाएगी। यानी कुसुम को देखने के बाद लोगों के अंदर एक बिलीफ फैक्टर आ गया, एक विश्वास आ गया और सभी लोग माँ को क्या करने लगे? तो सलाह देने लगे। क्या देने लगे? यानी सलाह देने लगे और बोले कि एक बार मंगू को भी भर्ती करके देखिए, ये भी ठीक हो जाएगी, यानी अच्छी हो जाएगी, है ना। कुसुम से घर पर बात होने के बाद माँ का अस्पताल के प्रति जो है ना घृणित गार पड़ गई थी वह खुल गई और वह भी एक बार यह सोचकर कि ठीक नहीं होगी तो उसे है ना घर लौटा लिया जाएगा, इसलिए अस्पताल ले गई। क्या सोची थी कि चलो एक बार बातचीत कर गई, इसको करके देखते हैं, अगर ठीक हो गई तो अच्छी बात, और अगर वहां पे ठीक नहीं होती है तो पुनः उसे हम अपना घर वापस लौटा लेंगे, वहां छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बाबू की मांगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, ध्यान रखिएगा, यानी मांगू को जिस अस्पताल में भर्ती किया जाता है की जाती है उस अस्पताल में कर्मचारियों की जो व्यवहार है, कर्मचारियों के व्यवहार कुशल, क्या बाबू? व्यवहार कुशल या संवेदनशील है। यानी वहां के लोग जो अस्पताल भर्ती कर जिस अस्पताल में भर्ती किया जाता है वो भर्ती करने के लिए जिस अस्पताल में जाती है वहां के जो कर्मचारी होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार कुशल होता है, अच्छा होता है या फिर संवेदनशील होता है? तो चलिए देखते हैं। आपको पता होगा वहां जितने सारे भी व्यक्तियां थे, जितने सारे भी लोग थे वहां, है ना, वो सब उनसे साथ देने के अलावा, है ना, क्या साथ दे रहे थे बाबू? तो चलिए देखते हैं। मांगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल में कर्मचारी व्यवहार कुशल है, बिल्कुल व्यवहार कुशल है ना। रोगी के अभिभावक के साथ कैसे पेश आना चाहिए और रोगी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, यानी वहां के जितने सारे भी जो वहां कर्मचारियां थी वो कर्मचारी बिल्कुल जितने सारे पेशेंट्स, जितने सारे रोगी आती थी, जितने सारे भी जो बीमार बच्चे आते थे, जितने सारे जो पागल बच्चे आते थे उस पागल खानों में जी उस अस्पताल में जितने भी लोग आते थे उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति जो वहां के कर्मचारी थे बिल्कुल बाबू वो बिल्कुल कुशल होते। क्या होते? बहुत बिल्कुल व्यवहार कुशल होते थे, अच्छे व्यवहार करते थे, अच्छे सुने सांत्वना देते थे, अच्छे सुने साहस देते थे कि जिस अस्पताल में आपके बच्चे आई है मैं उन्हें अच्छे से केयर करूंगी, अच्छे से सेवा करके ठीक करने का प्रयास करूंगी। तो चलिए देखते हैं, है ना, कुशल है। रोगी का अभिभावक के साथ भी अच्छे पेश करना, है ना, आना चाहिए और रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसे वो अच्छी तरह से समझते हैं और व्यवहार में लाते हैं, यानी जो व्यवहार रहता है उस व्यवहार में लाते हैं। पति के सामने, इसके सामने तो पति के सामने परिचारिका ने पगली स्त्री के साथ बड़ा सौम्य व्यवहार किया। सामान्य लोग, है ना, क्या था, क्रुद्ध होकर यानी क्रोध हो जाते हैं, है ना। मैट्रन आदि अस्पताल के कर्मचारी अपने व्यवहार से माँ जी को भी आश्वस्त कर दिए, अतः वे व्यवहार कुशल है न कि संवेदनशील। यानी माँ जी को यह संभावना दे दी, माँ जी को भी यह संभावना दे दी उन लोगों कि नहीं आप यहाँ छोड़िए, मैं उनकी सारे नित्य क्रियाओं को देखूंगी, मैं सारी स्थिति में इसको देखूंगी। क्योंकि माँ जी उन्हें जब गई थी तो अस्पताल में उनसे मिलकर बाद चर्चा की थी कि इस प्रकार की नहीं कर पाती है, तो उन्होंने पूरी तरह से संभावना ये दिया था कि आप टेंशन ना लीजिए, आप चिंता ना करें, मैं उसे अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। ये उन्हें कर्मचारियों ने बताया था ताकि उन्हें अच्छा लगे और वो इसी तरीके से खुश होकर इसी तरीके से उन्हें संभावना मिलने पर ही माँ मंगू को अस्पताल में छोड़कर वहां से वापस आ गई थी। चलिए नेक्स्ट पूरा आपका ये कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना मैं रखिएगा बाबू, हर बार कई बार ये प्रश्न आपके मन में पूछा गया जो आपको मैं पहले बोला। चलिए मैं एक बार पहले दिखा देता हूं, ये जो है ध्यान रखिएगा, इसका पहला जो प्रश्न आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भी प्रश्न आपका बहुत पूछा गया है और कई बार पूछता भी है। मां मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी, इसको विचार करे, ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ, वो तो इस बात को ध्यान में रखिए, ये VVI है। तो चलिए इस चैप्टर का जितना भी आपका पॉइंट है वो सारे इसमें क्लियर हो जाता है ना। तो चलिए जितना आपको बताना था बता दिया आपको इसमें।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा बाबू, तो आप सपोर्ट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, अपना राय जरूर दिएगा। चलिए, जब तक कि फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर से पढ़िए। ओके, जय हिंद।